ओम नमो भगवते श्री रमनाय। अज्ञान के बिना ज्ञान का अस्तित्व नहीं है तथा ज्ञान के बिना अज्ञान हो ही नहीं सकता। प्रश्न करने पर कि यह ज्ञान किसको है और इस तरह आधारभूत स्वरूप को जानना ही मात्र ज्ञान है। महर्षि कहते हैं, यहाँ ज्ञान एवं अज्ञान का उल्लेख संसार के सापेक्ष ज्ञान के संदर्भ में किया गया है, जिससे द्वैत जीव एवं त्रेत संसार का प्रकटीकरण होता है। किंतु इन दोनों का आधार है अहंकार। अहंकार रहने पर ही ये अस्तित्व पाते और मन में वास्तविक होने का बोध कराते रहते हैं। इसलिए संसार संबंधित ज्ञान एवं अज्ञान एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी परस्पर विपरीत छोर के रूप में जुड़े हुए हैं। संसार के जिस सापेक्ष ज्ञान की हम बातें करते हैं वह वास्तविक ज्ञान नहीं बल्कि वस्तुओं की जानकारियां हैं, किंतु सांसारिक दृष्टि से उसे ही ज्ञान माना जाता है। विद्वान चिंतक, पंडित, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर अपने क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ माने जाते हैं, किंतु उन्हें ज्ञानी कोई नहीं कहता। उस क्षेत्र की जो विद्या नहीं जानते उन्हें संसार में अज्ञानी माना जाता है। किसी एक का यह ज्ञान दूसरे के लिए अज्ञान हो सकता है। इस तरह का ज्ञान एवं अज्ञान का कारण मन या अहंकार है। अहम वृत्ति युक्त मन से यह दूसरा अज्ञान ज्ञान एवं अज्ञान के रूप में प्रकट होता है। छंद में महर्षि ने सार रूप में इसी प्रश्न को सम्मुख रखा है कि ज्ञान किसको है तथा अज्ञान किसको है। यह खोज करने पर पता चलता है कि ज्ञान एवं अज्ञान मन या अहंकार को है। संसार में ज्ञान की परिभाषा अलग है जो अध्यात्म से कहीं मेल नहीं खाती। जो संसार से जुड़ी वस्तुओं, मानव शरीर, पृथ्वी, अंतरिक्ष, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ब्रह्मांड की जितनी अधिक जानकारी रखता है उसे उतना ही बड़ा विद्वान एवं ज्ञानी माना जाता है। सापेक्ष ज्ञान सापेक्ष अर्थों में सापेक्ष जीव के लिए एक सीमा तक उपयोगी हो सकते हैं, किंतु निरपेक्ष सत्य से उनका कोई संबंध नहीं है। अतएव संसार संबंधित समस्त ज्ञान वस्तुतः अज्ञान की श्रेणी में ही आते हैं। जीव की मूल सत्ता के बोध में जो ज्ञान साथ नहीं दे सके उसकी उपयोगिता स्थायी कैसे हो सकती है। महर्षि के संकेत संभवतः इन्हीं तथ्यों की ओर हैं कि बुद्धि से प्राप्त ज्ञान अथवा उसकी अज्ञान की अवस्था दोनों ही अज्ञान की श्रेणी में हैं तथा इनसे सत्यान्वेषण में कोई सहयोग मिलना संभव नहीं है। इसलिए ऋषि यह कहते हैं कि पता करें कि ये ज्ञान अज्ञान किसको है। इस खोज में मन की अहम वृत्ति, जिसमें सभी वृत्तियां सम्मिलित हैं, नष्ट हो जाती हैं। इस अन्वेषण से वस्तुतः शाश्वत आधारभूत वस्तु स्वरूप का वास्तविक बोध होता है। यह स्थायी बोध ही शाश्वत ज्ञान है जो संसार के सापेक्ष ज्ञान या अज्ञान से पार की अवस्था है, जिसमें चैतन्य सत आनंद स्वरूप है।